हेलो एवरीवन, एसएससी स्टेनो 2025 की स्ट्रैटेजी और अप्रोच के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए, भले आप स्पीड बढ़ाकर देखो। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारियां मेरे बारे में यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो, सबसे पहले भाई देवियों सज्जनों, आपका यहाँ पे आपको अटेंशन पे करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। देखो यार, इस बार ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा। ज़्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। अनयूजुअली हाई होगा। अनयूजुअली हाई इसलिए होगा, आप सबने नोटिस कर ही लिया होगा। अगर नोटिस नहीं किया तो मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा देवियों और सज्जनों। आपका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी सीजीएल के भी पहले पहले हो रहा है, ठीक। और इस बार क्या है, वेंडर हो रहा है चेंज। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझिए कि वेंडर हो रहा है चेंज। यानी लोगों को लगेगा कि पैटर्न में चेंज हो रहा है या क्वेश्चन के पूछने के तरीकों में कुछ बदलाव होगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के फॉर्म का पैसा बहुत ज्यादा तो लगता नहीं है। अभी जो पैटर्न है 100 रुपए लग रहा है, अगर 200 300 400 भी लगेंगे, बंदे बहुत ज्यादा आएंगे यहाँ से एसएससी सीजीएल से। अभी भी आते हैं बट अभी और ज्यादा लोग आएंगे ताकि वो पैटर्न को ऑब्जर्व कर सके, देख सकें, अपने लिए परखने के लिए यहाँ बहुत बंदे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपका थोड़ा कट ऑफ बढ़ाते हैं, ये और ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको स्किल टेस्ट से लेना देना नहीं है। बट स्किल टेस्ट के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ आएगी उसमें ये बहुत ज्यादा इजाफा कर देंगे। अब आप बोलो ये सर बहुत अनफेयर है, इनको रोक लो। इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है, ये तो आएंगे ही। आपको अपना लेवल बढ़ाना है बढ़ाओ, अदरवाइज गो होम, ठीक। तो आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको वार्न कर दे रहा हूं कि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, स्पेशली टीयर 1 की कट ऑफ के लिए, ठीक। तो अब करेंगे क्या भाई, करो 100% डेडिकेशन लगाओ, ठीक। 100% डेडिकेशन दो। थोड़ा सा स्किल टेस्ट से टाइम चुरा सकते हो तो चुराओ, लेकिन 100% डेडिकेशन दो, क्योंकि या तो आपकी सीट रिपीटर्स लेकर चले जाएंगे अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि अभी अभी उनका इंजन गर्म है। रिपीटर्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी थोड़े टाइम पहले ही एग्जाम हुआ, स्किल टेस्ट देकर के आप आए हो। आपकी जो भी खुन्नस होगी, जिनका एग्जाम नहीं हो रहा होगा, वो सारे लोग अपने एकदम हाई फोकस वाले मोड में ही रहेंगे, वो मोमेंटम को कैरी कर लेंगे और इसीलिए रिपीटर्स का चांस बढ़ेगा। दूसरा, सीजीएल वालों से आपको खतरा है। तो बिगिनर्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत स्मार्टली आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, वेंडर चेंज का क्या, वेंडर चेंज हो ही जाएगा क्या? बहुत हाई चांस है कि हो ही जाएगा। तो क्या इससे सर पैटर्न में चेंज आएगा? कुछ पैटर्न में तो क्या ही चेंज आएगा, एग्जाम का पैटर्न आपका वही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ड्रास्टिक चेंज ये लोग करने वाले हैं। क्या मैथ्स आ जाएगा सर? घूम फिर के हर बार में स्टेनो वालों के बीच एक इसका फोमो जरूर क्रिएट करवाया जाता है कि सर मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। देखो, इसके लिए अभी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका फॉर्म आउट होगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसके चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। मैं जीरो नहीं बोल रहा हूं बट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में टेंशन लेकर के कोई फायदा नहीं है, कोई आपको इसका अवार्ड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला ये सब, क्योंकि जो पैटर्न है इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं किया जाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इन सभी चीजों के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिलेबस चेंज वेंज ये सब करने का एसएससी को इतना टाइम नहीं है। और जो भी है नई एजेंसी जो आएगी उसको ऐसा है कि फिर से दोबारा से एक सिलेबस दो, लिख करके दो। इतना काम सरकारी डिपार्टमेंट में होता नहीं। तो इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा आप टेंशन ना लो, ठीक है। मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि 0% चांसेस है, बट वेरी वेरी लो चांसेस हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी से चिंता मत करो। चिंता करना है तो इसके बारे में करो कि रिपीटर्स से थोड़ा सा बचकर रहना है, और सीजीएल वालों से, चलो आप रिपीटर्स भी हो तो ठीक है, बट सीजीएल वालों से थोड़ा बचकर आपको रहना है, ठीक। ये था वार्निंग। अब हम थोड़े सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं और फिर आगे मैं और इंपॉर्टेंट बातों को करूंगा। इंग्लिश देखो, अभी तक 100 क्वेश्चंस का वेटेज कैरी कर रहा है आउट ऑफ 200, ठीक है। तो इसको आपको या तो मास्टर करो या घर जाओ, ठीक है। यानी 85 प्लस या फिर आइडियली तो मैं बोलता हूँ 90 प्लस अगर आप यहाँ नहीं हिट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। या तो एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा, अगर होता भी है तो आपको ढंग की पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको मास्टर करना पड़ेगा। आई एम एज्यूमिंग कि आप यहाँ पे यूआर से हो, अदर कैटेगरी से हो तो अपने आप को यहाँ से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। इन तीनों पार्ट में आप जिसकी भी तैयारी में वीक हो उसके बारे में अच्छे से समझ लेना। कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा री इन्वेंट द व्हील करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी अमृत निकलेगा वो प्रैक्टिस के थ्रू ही निकलेगा। यहाँ पे कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि कोई आपको बता देगा कि ये इसका जादू की छड़ी है, यहाँ से ऐसे पकड़ लो, ऐसे कर लो। ये सारी चीजें ज्यादा चलती नहीं है। ज्यादा चीज जो आपकी वर्क करेगी वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करना कहाँ से है? सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल्डन सोर्स है वो अभी भी पीवाईक्यूज है। आप बोलोगे सर पैटर्न तो चेंज हो रहा है, क्या पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो भी वेंडर आएगा, नया वेंडर भी आएगा, उसको जब पेपर बनाने का होगा तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि ये लो सिलेबस और बना दो पेपर। उसको बोला जाएगा ये लो सिलेबस और ये रखो अपने पीवाईक्यूज अपने सामने, और
इसके हिसाब से पेपर बनाओ, ठीक। तो इसीलिए जो वेंडर भी पेपर बनाएगा वो पीवाईक्यूज को देख करके ही बनाएगा, इसीलिए आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस तो सबसे इंपॉर्टेंट है करनी। उसके साथ में अगर आप थोड़ा वैरायटी चाहते हो, और ये मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो इंग्लिश माध्यम का जो टेलीग्राम चैनल है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे फ्री में कुछ पैसेज के क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो न्यूज़पेपर बेस्ड होते हैं। आप इनको भी कर लो, अगर इतना कर लेते हो कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। आप बहुत ऊपर चले जाओगे कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट के मामले में, तो इसको बहुत अच्छे से करो। पीवाईक्यूज के लिए आप कोई भी पीवाईक्यू की किताब फॉलो कर लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। वोकैबुलरी में अगर आपको प्रॉब्लम है, देखो ब्लैक बुक के ऊपर बहुत सारा लोगों का सवाल आता है कि सर क्या ब्लैक बुक इनफ है। दो तरह के लोग हैं, एक जिनको लगता है कि ब्लैक बुक क्या इनफ है या नहीं है, वैसे लोग सवाल पूछते हैं कि सर सिर्फ ब्लैक बुक करने से होगा क्या, हमें हिंदू वाली वोकैबुलरी भी करनी चाहिए क्या। और दूसरे बंदे जो बोलते हैं सर ब्लैक बुक बहुत बड़ा है, हम ब्लैक बुक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दोनों के ऊपर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले वो बंदे जिनको लगता है ब्लैक बुक, यानी कि ब्लैक बुक होता क्या, प्रीवियस ईयर वोकैब का कलेक्शन होता है। क्या सर इतने करने से होगा क्या, ब्लैक बुक हमको करने से इनफ है या फिर हमें द हिंदू भी करना चाहिए। देखो अगर आप रिपीटर हो गए हो, ब्लैक बुक बहुत अच्छे से आपका हो गया है, आपने ब्लैक बुक को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है, सारे जो वर्ड्स है आपने याद कर लिए हैं, और अभी जो रिसेंट में एसएससी के एग्जाम हुए हैं लास्ट के 1 से 2 साल में, वो भी आपने बहुत अच्छे से उन सारे वोकैब को अच्छे से कर लिया है, याद कर लिया है। मेरा मतलब है कि आपने उन्हें मेमोराइज कर लिया। अगर आपने इतना काम कर लिया है देन फिर आप चाहो तो द हिंदू वगैरह पे जा सकते हो। अदरवाइज देखो जो अमृत निकलेगा ना मेरे भाई, वो यहीं से निकलेगा, ठीक है, इसी से चर्निंग होगी, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बोला, कोई भी वेंडर जो क्वेश्चन बनाएगा पीवाईक्यूज को ध्यान में रख करके ही बनाएगा। और ब्लैक बुक में भी अब बहुत सारे इनफ वर्ड्स आ गए हैं, तो आपको यहां से बहुत फायदा होगा। पहले इसको फिनिश करो, तभी कहीं इधर उधर भागो, ठीक है। ब्लैक बुक और जो रिसेंट के पीवाईक्यूज होंगे उनको कर लो, उसके बाद इधर उधर भागो। हिंदू विंदू अभी करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ब्लैक बुक को अच्छे से फिनिश नहीं किया है तो। दूसरे बंदे ये है जिनको लग रहा है सर ब्लैक बुक बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि ब्लैक बुक बहुत बड़ा है और अभी टाइम की थोड़ी सी किल्लत तो है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो ब्लैक बुक में आप फिर करो क्या, देखो जिनको टाइम की क्रंच है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, या जो हो सकता है ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने अभी सुना होगा कि ब्लैक बुक नाम की कोई किताब भी है, ठीक है, तो आप ऐसे बंदों को करना क्या है, आप क्या करो, ब्लैक बुक में आपको टॉप 100 और टॉप 200 के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। कहीं टॉप 100 कहीं टॉप 200 में जो भी वोकैब होगा वो आपको कलेक्ट करके वहां पे दिया हुआ रहता है। ये क्या है, टॉप 200 या टॉप 100 जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस एसएससी एग्जाम से। पहले आप इनको फिनिश करो, इनको मेमोराइज कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इसके बाद अगर आपके पास टाइम की कमी है तभी मैं बोल रहा हूं, ठीक, आप फिर टेलीग्राम पे जाओ और टेलीग्राम पे आपको वेरियस चैनल्स पे अलग अलग वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कंपाइल करके मिलते रहते हैं। ये बहुत सारा कलेक्शन आपको इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा होता है और कुछ कुछ पेड भी होता है, ये आपके ऊपर है। तो इंग्लिश माध्यम पे भी आपको बहुत सारा रिसेंट एग्जाम का, तो आप करो क्या, जैसे अभी 2025 चल रहा है, 25 में बहुत ज्यादा एग्जाम्स तो अभी एसएससी ने करवाई नहीं है, 2024 में जाओ। 24 में एक तो स्टेनो हो गया जो आपका मेन एग्जाम है, वो तो आपको करना ही है, साथ में सीजीएल है और सीएचएसएल है। एट मिनिमम आप 2024 के इन एग्जाम्स का सारा वोकैब कर लो, ठीक है। इसमें से भी मैक्सिमम आपको वर्ड्स आते ही होंगे क्योंकि आप लोग अनपढ़ गवार तो हो नहीं, बचपन से आपने बहुत सारे शब्दों को सुना भी है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते होंगे, जो आपको नहीं आते आप एटलीस्ट इतना कर लो, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। अपने बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट मत लगाओ, अभी पहले इतना कर लो, अगर इसके बाद होता है तो फिर आप और इसमें एडिशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हो सकता है आप एमटीएस की तरफ भी चले जाओ और दूसरे एग्जाम से उनको भी कर लो 2024 वाले, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना करो, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो आपके इसी के आसपास रहेंगे। देखो होता क्या है ना, अगर मान लो 10 क्वेश्चन वोकैब के आ रहे हैं, ब्लैक बुक से आपके 7 हिट हो जाएंगे, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन आप ब्लैक बुक से हिट कर लोगे। जो 3 नहीं आते हैं ना, इसके अंदर भी आप, अगर आपने ब्लैक बुक अच्छे से करा है तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, ऑप्शंस को एलिमिनेशन कर पाओगे, क्योंकि जो ऑप्शन के वर्ड्स होंगे वो भी ब्लैक बुक वाले ही रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आपको ब्लैक बुक करना ही चाहिए, मस्ट है, ठीक है। बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सब स्टार्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट आगे बहुत हेल्प होगा। अब बात करते हैं ग्रामर के ऊपर, ठीक है। अगर ग्रामर में आपको प्रॉब्लम है, देखो इसमें बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। 2 रास्ते हैं, अगर आपको कोर्सेस पसंद है तो किसी भी टीचर का एक कोर्स पकड़ो, फ्री वाला पेड वाला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। इंग्लिश के जो भी एक अच्छे टीचर आपको लगते हैं, यूट्यूब में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अमन वशिष्ठ सर या रानी मैम या नीतू मैम, ठीक है, इन तीनों में से किसी का ले लो। अदरवाइज स्टेनो वालों का एक अलग यूनिवर्स चलता है, उनके और फेवरेट छोटे मोटे टीचर्स होते हैं जिनको वो भगवान बना के रखते हैं, आप चाहो उनका भी ले सकते हो, ठीक है। मैं आपके भगवान को मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, ब्लास्फेमी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जिसका अच्छा लगता है, जिसका कोर्स लेना आपको सही लगता है, आप उनके साथ जा सकते हो अगर आप कोर्स वाले पर्सन हो। अगर आप बुक पर्सन हो, आपको किताबें पढ़कर ज्यादा समझ में आता है, आप कोर्सेस में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो नीतू मैम की जो इंग्लिश वाली किताब है
ठीक है, गोल्डन बुक है, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, मैंने भी अपने जो टारगेट सीरीज चलाया था सीजीएल वाला, उसमें इसी को रिकमेंड किया था। आप उनकी किताब से भी कर सकते हो, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है और बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी मीडियम फ्रेंडली है। हिंदी मीडियम वालों को इसमें बहुत आसानी रहती है इस बुक को पढ़ने में। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप कोर्स के साथ जाओ या बुक के साथ जाओ, बट ग्रामर में शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा मत लेना, उसके साथ में पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, इनफ है। ठीक है, एक चीज और आप इसमें करना इंग्लिश में, अगर जो लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हो, तैयारी थोड़ी हो चुकी है, अड्डा 247 के ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट में रेगुलर आपको मिनी मॉक्स देने हैं, मिनी मॉक्स। ठीक, फुल लेंथ मॉक नहीं होते, ये 5-5 क्वेश्चंस का मॉक आता है। ये दिन में जितने दे सकते हो उतने दो। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, कहीं कम्यूट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कोई रास्ते में पड़े हो, इन मिनी मॉक्स को देते रहो। अगर रेगुलर इंग्लिश के मिनी मॉक्स देते रहोगे तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आप देखोगे। 10 दिन, मेरी बात मानो, 10 दिन लगातार मिनी मॉक्स दो इंग्लिश के। ठीक है, जितने ज्यादा दे सकते हो, और उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, गारंटी लेता हूं मैं इंग्लिश में। जिनका भी स्कोर स्टक है ना, आप ये काम करके देखो। ठीक है, इन तीनों को मास्टर कर लो, बेसिक प्रिपरेशन करो, उसके बाद इन अड्डा 247 का मिनी मॉक्स 10 दिन तक लगातार देते रहो, मैं गारंटी लेता हूं। मिनी मॉक का मतलब ये नहीं कि दिन के एक दे रहे हैं, दिन के जितने दे सकते हो, 10, 20, 30, 40 जितने दे सकते हो दिन के दो, और 10 दिन तक इसको कंटिन्यू करो। इंग्लिश में गारंटी मैं ले रहा हूं आपके इंप्रूवमेंट होगा। ठीक, क्योंकि बहुत ही अच्छे सवाल डाले जाते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे साइंटिफिक क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज पे बेस्ड होते हैं, तो बहुत आपको फायदा होगा अगर आप इसको करते हो तो। ठीक, अब बात करते हैं जीके के ऊपर। देखो, जीके भी एक गेम चेंजर है और रैंक मेकर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, रैंक मेकर है। ठीक है, हाल के दिनों में आपको इसका अंदाजा लग ही गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले भैया आरओआई को माइंड में रखो। ठीक है, कीप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन माइंड। ठीक है, अब लास्ट ईयर एक बंदे के बारे में हम लोगों को पता चला जिसने क्या है, जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, बहुत ही अच्छा स्कोर उसने किया है, लेकिन ओवरऑल उसके स्कोर बना 122, क्योंकि जीके में उसने जरूरत से ज्यादा समय दे दिया था। तो भैया जीके में आपको उतना ही टाइम दो जितना आप आउटपुट उससे निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टाइम मत दे देना जीके के अंदर कि ये तो रैंक मेकर है। भैया रैंक मेकर से पहले आता है कि आपको कट ऑफ भी क्लियर करना है टीयर 1 का, ताकि आप अपने स्किल टेस्ट का जलवा दिखा सको। ठीक है, तो ऐसा ना करो कि रैंक मेकर के चक्कर में आपने रीजनिंग को इग्नोर कर दिया, इंग्लिश को इग्नोर कर दिया, वो मत करो। ठीक है, अभी से डिसाइड कर लो बुक के साथ जाना है, कोर्स के साथ जाना है। ठीक है, अभी डिसाइड करो, और जिसके साथ जाना है फिर उसमें 100% लगाओ अपना। ठीक है, 100% लगाओ। अगर कोर्स के साथ जा रहे हो, जीके जीनियस बैच हमारा है एग्जाम क्लस्टर ऐप पे, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, यानी वीडियो के एंड में बात करूंगा। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड जो कवरेज है, 100 से 120 आवर्स में सिलेबस को कंप्लीट करवाया गया है, बहुत ही अच्छे डिटेल्ड वे में। इसके बारे में ज्यादा जानकारी वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा, अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखो इसमें जो सेक्शन डिवाइड होते हैं वो है कोर सब्जेक्ट्स, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें, साइंस वाइंस। और फिर होता है स्टैटिक या मिसलिनियस वाला। ठीक है, जिसमें घराना वराना पूछते हैं, डांसेस पूछते हैं, और इधर उधर से जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, और फिर होता है करंट अफेयर्स का। ठीक, तो इन तीनों को अलग अलग तरीके से मास्टर करो। सबसे पहले आप कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहीं पे है। स्टैटिक में थोड़ा ज्यादा ये लोग फंसाते हैं आपको। कोर सब्जेक्ट आप अपनी किताब से भी कर सकते हो, लूसेंट वाली बुक से। स्टैटिक के लिए मैं बोलूंगा किसी का कोर्स फॉलो कर लो, हमारा फॉलो कर लो या किसी और का कर लो, किसी का फ्री वाला कर लो, ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, ये आपके ऊपर है, ये आपका डिसीजन है। हमारे कोर्स में दोनों चीजें कंप्लीट है, कोर भी है, स्टैटिक भी है। करंट अफेयर में क्या है, देखो करंट अफेयर में फिलहाल के लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है एसएससी के सारे एग्जाम्स में, तो इसको अभी के लिए छोड़ना। ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ना। इसको एग्जाम के समय में क्या करना कि लास्ट 1 साल का करंट अफेयर का कोई भी मैगजीन पकड़ के इसको फिनिश करना जितना हो सकता है। और इसमें बहुत ज्यादा अभी से दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि वेंडर चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, तो क्या चीजें चलेंगी उस पर भी बहुत सारी चीजें लटकती है वहां पे। ठीक है, पीवाईक्यूज का रिलेवेंस अभी भी है, तो पीवाईक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सफिशिएंट नंबर्स में करने और रिपीटेड टाइम्स करने हैं। ठीक है, जितने ज्यादा कर लो उतने बेटर होगा, जितने ज्यादा टाइम्स करोगे। ठीक है, एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का पेपर आएगा आपसे पहले पहले, इसके ऊपर क्लोज आई रखेंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो जो देने जा रहे हैं, आइडियली आपको भी फॉर्म भरना चाहिए, ताकि आपको भी एक आइडिया लगे अपने दोस्तों से, जहां से यूट्यूब से कहीं से भी मिल पाए, क्योंकि इससे बहुत आपको आइडिया लग जाएगा इस पोर्शन का, स्पेशली करंट अफेयर के बारे में, कि करंट अफेयर कैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कितने पुराना आ रहा है। ठीक है, इसमें भी अड्डा 247 पे मिनी मॉक से ही आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होएगा। ठीक है, बैच के बारे में अपन आगे बात करेंगे, फिलहाल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये होता है आपका टाइम किलर। टाइम किलर ये नहीं कि प्रिपरेशन में टाइम किलर, एग्जाम में एग्जामिनर खासकर स्टेनो के एग्जाम में ऐसे सवाल डालेगा जो आपके टाइम को किल करेंगे। रीजनिंग में ये प्रॉब्लम होती है। इसमें सबसे पहले बेसिक्स आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए सारे चैप्टर्स के। ठीक है, और इसमें देखो एक चीज को अब मैं आपको वार्निंग देता हूं। ठीक है, इसमें सीजीएल वाले मास्टराइन को फॉलो कम करना। ठीक है, सीजीएल वाले टीचर्स को थोड़ा कम फॉलो करना, क्योंकि होता क्या है ना, सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन कम कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि सीजीएल में क्या है, केवल 25 सवाल होता है, यहाँ पे क्या है आपके 50 क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारे ऐसे इग्नोर्ड सेक्शन, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, कैलेंडर। ठीक है,
ये भी यहाँ पर पूछा जाता है, बहुत सारे इग्नोर्ड सेक्शंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को बनाने 50 सवाल, तो वो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, नो टॉपिक शुड बी लेफ्ट, सारे टॉपिक्स को करके जाओ। ठीक है, अब उस पर बहुत टफ सवाल आ गया, आपसे नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप में अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सारे चैप्टर्स के बेसिक्स आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। भले ऐसे चैप्टर ही क्यों ना हो जिसका सीजीएल में सीएचएसएल में सवाल नहीं आ रहा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसका सवाल एसएससी में आया है लास्ट के 3 साल में कभी भी किसी भी एग्जाम में, तो आपको उसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि रीजनिंग में आपके साथ गेम किया जाएगा। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा है, तो आपसे थोड़े लेस आस्क वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार आपने बेसिक्स को क्रिस्टल क्लियर किया, उसके बाद दबा के सेक्शनल टेस्ट लगाने स्टार्ट करो। अब यहाँ पे आपके सेक्शनल टेस्ट थोड़े कम तो जरूर होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, टेक्स्ट बुक में जाना। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सेक्शनल टेस्ट आराम से देते रहना। ठीक है, इसमें आप नॉन एसएससी स्टेनोग्राफर वाले टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना, और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, और यह इस चीज को याद रखना, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए रीजनिंग के अंदर। ठीक, चलो अब टेस्ट के ऊपर थोड़ा आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजिक होना है। यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट आपको दूसरे एग्जाम से कंपैरिजन में थोड़े कम मिलेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को एकदम स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज करना है, बचा कर रखना है अपने एग्जाम के। जब थोड़ा करीब आओगे तभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक्सप्लॉइट करना, उससे पहले थोड़ा प्राइवेट मॉक्सी जितना है उतना दे लो। ठीक है, कोई भी नेक्स्ट दूसरा जो टेस्ट है, टेस्ट देने से पहले आपको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए कि जो भी टेस्ट में आपने मिस्टेक्स किया है, जो टॉपिक्स आपको याद नहीं थे, जिन टॉपिक्स में आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, या जिन टॉपिक्स में आपके रिवीजन का प्रॉब्लम था, उन सारी चीजों को अच्छे से करने के बाद ही अगला टेस्ट देना है। ये नहीं कि आप लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हो। ठीक है, तो इसी से आपका स्ट्रेटेजिक रिवीजन हो जाएगा। अगर आप टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करते हो ना, तो रिवीजन आपके साथ साथ चलता रहेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लगाया है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, इसमें मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया है कि टेस्ट का एनालिसिस करते हुए आपको रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने सीजीएल का टेस्ट का एग्जांपल लिया था, बट चीजें सेम ही चलती हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि मैंने कैसे एनालिसिस किया है और उसके बाद मैंने क्या क्या कामों को किया है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप सही से समझ पाते हो तो फिर आपको रिवीजन के लिए कभी कुछ अलग से प्लान नहीं बनाना पड़ेगा, रिवीजन आपके टेस्ट के थ्रू ही हो जाएगा। तो एक बार जाकर उस वीडियो को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। ठीक, चलो फाइनली बात करते भैया स्किल टेस्ट में क्या करना है। स्किल टेस्ट में एक बात याद रखना, बैलेंस इज ब्यूटी। अभी आप 100% इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, ज्यादा लोगों को पता चलने लगा इस एग्जाम के बारे में, तो आप पूरा नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आप पूरा इसी के पीछे भी नहीं पड़ सकते। बहुत सारे लोगों का स्किल टेस्ट अभी खराब हुआ होगा, रिसेंट मेमोरी में है, तो वो ज्यादा इसी के ऊपर इमोशनल हो रहे होंगे। लेकिन मेरी बात समझ लेना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस बार कॉम्पिटिशन बहुत हाई होएगा टीयर 1 के अंदर ही, क्योंकि सीजीएल वाले बंदे आएंगे, फोड़ेंगे, उनको स्किल टेस्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन टीयर 1 में वो लोग बहुत परेशान करेंगे, तो इसीलिए आपको बैलेंस बनाकर रखना है। स्किल टेस्ट मैं यही बोलूंगा कि पूरा इग्नोर भी मत कर देना, बाकी बैलेंस बनाकर चलना, अपने नीड्स के हिसाब से आप यहाँ पे चीजों को देखना और समझना। ठीक है, एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अब आगे थोड़ा कोर्स के बारे में सुन लो। एसएससी के दूसरे जीके प्रोग्राम्स में आपको बोला जाएगा कि आप हमारा पहले मेन बैच परचेज करो, उसको कंप्लीट करो, फिर वो बोलेंगे हमारा पीवाईक्यू का बैच करो, उसके बाद वो आपको करवाएंगे कि आप रिवीजन के लिए एक अलग से बैच करो, उसके बाद वो बोलेंगे कि वन शॉट के अलग से लेक्चर करो, उसके बाद ऐसे ऐसे करके वो आपको गैस मास्टर गिरी की एक अलग से बैच पकड़ाएंगे, जिसके अंदर वो आपको गैस करना सिखाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम ये है कि आपके बहुत सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है, और कुल मिला के जो कॉन्टेंट हो जाता है आपके लिए कंज्यूम करने के लिए, वो 1000 से 1500 घंटे का चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। तो ऐसे प्रोग्राम से अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक टाइम एफिशिएंट मैनर में तैयारी करें, तो एग्जाम क्लस्टर का जीके जीनियस बैच आप कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम क्लस्टर ऐप, जिसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, वहां पर जाइए, आप डेमो लेक्चर्स को देखिए। एग्जाम क्लस्टर में जो जीके जीनियस बैच है, इसमें 100 से 120 आवर का क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे बैच को कंप्लीट कीजिए और साथ में पीवाईक्यूज की सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको एग्जाम में आराम से सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिट होंगे आपके एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इस बैच के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना है, तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसमें केवल व्हाट्सएप मैसेज होगा, इसमें कॉलिंग का नंबर नहीं है, तो आप कॉल ना करें। इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि केवल ऐप के अंदर खुलेंगे। ये जो कोर्स है, ये इंग्लिश मीडियम का रहेगा, स्ट्रिक्टली इंग्लिश मीडियम है, तो प्लीज इसको हिंदी मीडियम के बच्चे ना लें। यानी इंग्लिश मीडियम, जैसे अभी स्क्रीन पे सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलूंगा।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम का बैच है, लूसेंट से कहीं आगे है, लूसेंट से कहीं ज़्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड कंटेंट है, और बहुत ज़्यादा आपका टाइम बेस में खींचा नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें स्टैटिक जीके इंक्लूडेड रहेगा। स्टैटिक के लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना, बस करंट अफेयर्स की तैयारी जो है आपको एक तरीके से करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स का भी जो कंटेंट है वो इसमें नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बट अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपको लूसेंट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका प्राइस जल्दी बढ़ने वाला है, ऐसे ही इसका बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको मिल जाएगा इस पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। इसका प्राइस जल्दी ही बढ़ने वाला है इस बैच का, तो इसको जल्दी बाय कर लीजिएगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको सारे डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। याद रखिएगा, जीके जीनियस बैच।